जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगर श्रीमती की संघर्ष में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, माता रानी आप लोगों को अपनी कृपा बनाए रखें। और देखिए, मेरा ये नवमी का दिन का पूजा है जो कि हवन उवन सब हो गया है और बाकी अब काम रहा कन्या का ढूंढने का। तो बहुत मुश्किल काम होता है शहरों में कन्या का ढूंढना। बच्चों को तो भेज दिए थे ढूंढने के लिए, मगर बच्चों से कहाँ कोई भी अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ नहीं भेजते हैं। तो हमारे घर के पास एक मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे कन्या पूजन होता है। तो मैं अपनी बेटी को भेज दी थी कि जाकर वहीं से ले आओ, मगर बहुत देर होने के बाद फिर हमको जाना पड़ा वहाँ पे। और बहुत मुश्किल से वहाँ पे मिला नहीं, उसमें भी नहीं मिला। मैं बताती हूँ पूरा स्टोरी, कितना मुश्किल से माता जी हमारे घर आए हैं। तो जब कन्या पूजन हो गया, बच्चों को ले जाने के लिए मैं हम मतलब वहाँ पे पहुँच गई, तो उनके पेरेंट्स बोले कि नहीं नहीं जाएगी, हमारे घर में पूछना पड़ेगा। तो हम बोले चलिए आपको घर हम चलते हैं। फिर वहाँ उनके घर गए। अब पता है घर जाने के बाद क्या हुआ, सीधे पेरेंट्स मना कर दिए कि नहीं नहीं जाएगी। समझ जाइए कि कितना, मतलब एक तो पहले उनके घर के पास गए, मतलब मंदिर से दूर उतना, फिर वो मना कर दिए सीधे। फिर पता नहीं क्या उनको मन में हुआ, तो फिर बोले कि ठीक है जो जाएगी, मगर साथ में हम भी चलेंगे, उनके पेरेंट्स बोले। तो हम बोले ठीक है चलिए। और देखिए वो भी पूरा नहीं हुए थे और मेरी बेटी गई थी बुलाने के लिए, वो भी गायब थी। तो फिर जितना मतलब कि माता जी आए उतना ही खिलाएँ। फिर खुशी की बात ये है पता है, फिर हमारे घर में दोबारा कन्या मतलब कि आए, माता जी आए। जितना हर साल नहीं आते थे उतना आए, अपने आप आए, खुद से चल कर आए माता रानी। मैं बता नहीं सकती हूँ जब दोबारा फिर से आए तो ये मेरा दूसरा राउंड का था। मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और ऐसे भी हमारे घर में ये सब चीज़ें पूजा पाठ का चीज़ का मतलब वीडियो बनाना एकदम से ही मतलब ये है, कहते हैं कि क्या दान पुण्य करना तो उसको दिखावा क्या करना। जैसे कि बोलते हैं कि गुप्त दान होता है, बिना दिखाए किसी को गुप्त दान होता है। अगर हम वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाई दें तो गुप्त दान का फिर ये मतलब नहीं होता है। हाँ, बताना है कि हम बता सकते हैं कि क्या क्या आप लोग कर सकते हैं, मगर वो गुप्त दान उसका मतलब ही नहीं निकलता है कि गुप्त दान का क्या। पूजा पाठ में अगर हम बता देते हैं, पूरा वीडियो डाल देते हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं, मायने ही नहीं निकलता है। इसीलिए हमारे यहाँ पूजा पाठ में वीडियो बहुत कम बनता है। और देखिए मैं फिर भी ज़बरदस्ती मैं ये बनवा रही थी। देखिए तो ये हमारा दूसरे राउंड का मतलब कि माता जी थी। और फर्स्ट टाइम में 7 आए थे और दूसरी बार में फिर 7 आए। पता है जैसे ही खाकर इन लोग मतलब कि नीचे सारा उनको तैयारी करके मैं नीचे भेज दी, उसके बाद झट से गेट मतलब कि आ ही रहे थे, सीढ़ी पर चढ़ गए, मेरी बेटी लेकर आ रही थी। उसमें भी 7 माता जी थे, मतलब कन्याकुमारी जो थी वो थी। तो वो तो उन उसको तो लगा कि अब तो वो हो गया होगा, मतलब ख़त्म हो गया होगा, रोने लगी वो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, माता जी आए हैं तो माता जी फिर से इन लोग का भी हो जाएगा। मगर देखिए सारा माता की कृपा है। एक तो पहले एक भी नहीं आने के लिए चाह रहे थे, फिर दोबारा हमारे राउंड में मतलब हर साल की अपेक्षा इस बार बहुत ज़्यादा मतलब कि माता जी हमारे घर पे आए थे, मतलब कि 14-15 हो गए थे। और उसके बाद 2-3 भैरव बाबा थे, ये सब थे। और उसके बाद पता है एक ऐसे लोगों को मैं बता नहीं सकती हूँ। वो तो बोलते हैं ना कि गुप्त दान, मतलब कि किसी को भोजन करवा रही हैं तो कुछ भी मतलब कि तो वो नहीं बोला जाता है। तो वैसे ही मतलब कि हम भी बता रहे हैं कि नहीं बोल पाएंगे वो चीज़। फिर गुप्त दान का गुप्त वो जो हम भोजन करवाते हैं उसका कोई मायने मतलब निकलता नहीं है। पूजा पाठ में ज़रूर करवाना चाहिए अगर आपके घर पे कोई चल कर आ रहे हैं तो उस टाइप से। तो ये हमारा हो गया, कन्या पूजन भी हो गया था। और ये रहा 10वीं का दिन का। अभी तक दिया मेरा जल रहा था, करीब ये 1:30 बजे का है। और 10वीं का दिन जो कि मुहूर्त के हिसाब से इस बार, नहीं तो हम लोग सुबह में ही मतलब कि सूर्योदय से पहले ही विसर्जन कर देते थे 10वीं का दिन। मगर इस बार मुहूर्त लेट था तो हम लोग भी थोड़ा सोचे कि लेट से ही विसर्जन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये सारा पूजा का सामान उठा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जितना हम चावल सब जो था वो सब गंगा जी ले जाएंगे और माता का जो भी चढ़ावा वढ़ावा था सब लेकर जाएंगे। और बोलते हैं इधर उधर डालने से अच्छा है कि मतलब कि आप पानी में विसर्जन कर दीजिए ताकि मछली का चारा बन जाएगा।
और यहाँ पे जो हमको उखाड़ने का मन नहीं कर रहा था, पता है इतना हरा भरा था, आप देख ही सकते हैं वीडियो में कितना अच्छा लग रहा था, कितना घना था। हम उनको मतलब कि अपने हस्बैंड को बोल रहे थे कि नहीं मतलब कि आप आराम आराम से इसको निकालिए। और देखिए इतना मतलब कि वो जो जो कलश में जो कपड़ा था उसमें इस तरह से उलझ गया था कि बता ही नहीं सकता। देखिए इस तरह से उसका जड़ जो है बैठ गया था, वो निकल ही नहीं रहा था, उनको जोर लगाना पड़ रहा था खींचने के लिए, क्योंकि जो थोड़ा बहुत हम लोग रखते हैं, आप लोग भी रखते ही होंगे, रखना भी चाहिए। ये थोड़ा सा भगवान जी को चढ़ाने के लिए और पूजा पाठ मंदिर और आप जहाँ पे तिजोरी रखते हैं वो सब में रखा जाता है, और बच्चों को बुक वुक में ये सब रखा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा निकाल रहे थे। अब बाकी सब जितना सब बचेगा सब उसको विसर्जन कर देंगे। और कलश का पानी जो था उसको पूरा घर में उसी पत्तों से, जो पत्ता जो डाले हुए थे पान का पल्लो, उसी से पूरा घर पे छिड़काव के बाकी जो बचा हुआ था वो गमला में डाल दिए। ऐसे तो गंगा जी लेके जा सकते थे, मगर उसमें से थोड़ा स्मेल आ जाता है, और बहुत दूर हमारे मतलब कि घर से गंगा जी हैं, तो बाइक से गाड़ी से ले जाना उतना संभव नहीं होता है वो सारी चीज़ों को। गांव का बात अलग है कि, और शहरों में बात अलग है थोड़ा सा। शहर में सभी लोग रोड सब बिजी ज़्यादा रहता है, इसीलिए तो हम यहाँ पर उठा लिए। और देखिए सारा इकट्ठा करने के बाद ये हमारा दिया 2:30 बजे के लगभग फिर हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी माता रानी को बनाई थी, वो पता नहीं कैसे ही वीडियो में वो पिक आ गया, वहाँ पे रखा हुआ था। तो ये 2:30 बजे का समय है, और देखिए हम लोग अब जाने के लिए तैयार हो गए थे, और यहाँ पर दिया जल रहा था, तो इसलिए इस बार हम उस दिए को लेकर नहीं जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए, छोड़ दे रहे हैं घर पे ही। और हम लोग तैयार हो गए हैं, और देखिए हस्बैंड जी उसका सारा झोला में लेकर निकल रहे हैं। और हम यही बता रहे हैं कि चलिए आप लोगों को हम दिखाएंगे पटना का गंगा जी, वो भी भद्र घाट, क्योंकि गाय घाट और भद्र घाट हमारे मतलब जहाँ रह रहे हैं पटना में वहाँ से नज़दीक पड़ता है, इसीलिए हम लोग जाते हैं। और भद्र घाट में घाट व्यवस्था अच्छा रहता है ये विसर्जन के लिए। तो देखिए जहाँ पर ये पानी में घेरा हुआ है बस उतने ही दूर तक विसर्जन करने का था, क्योंकि ये सारा मतलब कि फैल जाता है इधर उधर पानी में, गंदा ना फैले इसीलिए। और यहाँ पे माता जी धीरे धीरे आ रहे थे, करीब 3 बजे के लगभग हो ही गया था गंगा घाटों पे पहुँचते पहुँचते। और यहाँ पे आरती और हो रहा था माता जी का। नहीं तो हम लोग सुबह में जाते हैं, हर साल जाते थे सुबह में ही, इतना भीड़ रहता था, इतना भीड़ रहता था कि बता ही नहीं सकते हैं कितना भीड़ रहता था गंगा जी में, मतलब कि बहुत मुश्किल से। और इस बार इतने अच्छे से विसर्जन मेरा हो गया, जितना जब पूजा पाठ का सामान था बता नहीं सकते हैं। ऐसे तो हर बार जो प्रशासन है वो बाहर ही डलवा देता है, पानी में डालने नहीं देता है, मगर इसलिए हम जो मेन चीज़ था इसलिए हम अलग पोटली इस पर बना कर लेके गए थे, ताकि जो वेस्ट चीज़ है जो बाहर रखवा दिया जाता है, और जो मेन जो होता है पूजा पाठ का जो सामान उसको हम पानी में विसर्जन कर दे सकें अच्छे से। तो वही हुआ, मगर इस बार नहीं, हर चीज़ को पानी में डुबा दिए, क्योंकि मतलब कि प्रशासन थे। और देखिए सारे यहाँ पे प्रशासन, पुलिस गाड़ी, सब कुछ व्यवस्था यहाँ पे सब है। और इतना अच्छा घाट भी बन गया था। और मट्टी जब हम लाने गए थे तो गाय घाट से लाने गए थे फर्स्ट पूजा के दिन, मगर अभी हम भद्र घाट हैं। उस वीडियो में बताए थे कि भद्र घाट मतलब कि अच्छा बना हुआ रहता है, मगर इस बार थोड़ा पानी बाढ़ आने की वजह से थोड़ा ऊपर पानी है, नहीं तो हर बार नीचे ही रहता था, मगर इस बार थोड़ा ज़्यादा है पानी। और यहाँ पर देखिए मैं घाट पर आने के बाद मैं ये बता रही हूँ, मेरा पीछे का जो वॉइस था बंद किए तो सारा बंद ही हो गया, तो आपको घाट में दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरह से। और यहाँ से बारी बारी से मतलब कि माता जी आ रहे हैं विसर्जन के लिए। और इधर जो देख रहे हैं पुल बना हुआ है, ये हाजीपुर का जो पुल है वही पुल है। यहाँ पे सारे मशीन पुल बन रहा है, उसकी वजह से पानी में मशीन वशीन सब लगा हुआ है, रखा हुआ है। और ये जो है मैरिन ड्राइव, उसका इसी पुल से होकर गुजरता है। मैरिन ड्राइव पटना को जो आप लोग जानते ही होंगे, तो इसी पुल से होकर मतलब पुल के ऊपर से ही सब लोग जाते हैं, यहीं से स्टार्टिंग होता है यहाँ का, गाय घाट से होते हुए उधर सभी लोग मैरिन ड्राइव पे जाते हैं। और देखिए यहाँ पे गंगा जी को मैं दिखा रही हूँ। अब फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन, ताकि कोई वीडियो मैं डालूँ तो आप तक पहुँच सके। और पटना का अपडेट मैं डालते रहूँगी और आप लोग जुड़े रहिएगा। थैंक यू। जय माता दी।